नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से ऑनलाइन क्लासेस तथा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कंपटीशन में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रिपरेशंस करवाते आ रहा है। आज हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लासेस अपलोड नहीं की गई, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आज जो बच्चे अब तक नहीं जुड़ पाए, मैं चाहूँगा कि आज की क्लासेस में सभी बच्चों को जोड़ दें। और न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो जून महीने में, चाहे वो पीटीटी का एग्जाम हो चाहे वो बीएसटीसी का एग्जाम है, वो सारे एग्जाम्स देने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम मान सकते हैं कि कभी भी किसी भी शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई आपको एक वर्ड दे रखा है और वर्ड आप सभी जानते हैं किसी भी शब्द का निर्माण उसके अल्फाबेट से होता है। यदि मैं आप सभी से कहूँ कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कि राजस्थान, और राजस्थान शब्द से बनने वाले कितने शब्द होंगे, या मैं कहूँ भारत, तो भारत शब्द से बनने वाले कितने शब्द होंगे, या मैं कहूँ एवरीथिंग, तो एवरीथिंग शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी है। मैं बोलूँ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बनने वाले शब्द कितने होंगे। तो ये तमाम चीजें जो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कि एक शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या। और आप सभी को मैं बता दूं, एक शब्द से बनने वाले सभी शब्दों की संख्या को सबसे पहले यदि बात करूं मैं, तो आज की हम क्लासेस को शुरुआत करते हैं। और यदि मैं कहूं आप सभी को एक शब्द से, किससे, एक शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या, और एक शब्द से बनने वाले शब्दों की जो संख्या है वो हमें निकालनी है। तो एक शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं, दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल कहूं कि मान लीजिए ऐसा कोई शब्द, जैसे मैंने कहा कि किसी के नाम मान लीजिए जेड है, और मैं कहूं जेड शब्द से कितने शब्द बनेंगे, तो जेड में अल्फाबेट्स कितना, एक अल्फाबेट है, तो इससे बनने वाला शब्द भी एक ही होगा, यानी जेड ही बनेगा। लेकिन मैं यदि कहूं आपको, यदि किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में दो अल्फाबेट है, चाहे एक्स और वाई है, और मैं कहूं कि एक्स और वाई को यूज करके कितने हम शब्द बना सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला तो एक्स और वाई है, फिर दूसरा जो है वाई और एक्स हो सकता है। क्यों? एक तो एक्स और वाई, यदि उसको वापस घुमाया जाए, आगे पीछे अल्फाबेट्स को किया जाए, तो और क्या संभावनाएं हो सकती है, वाई और एक्स हो सकता है, एक एक्स वाई है, दूसरा वाई एक्स हो सकता है। यदि मैं आप सभी से कहूं कि यदि एक शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। यदि मैं कहूं दो शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। लेकिन यही सवाल मैं पूछूं आप सभी से और कहूं कि जिसके अंदर तीन अल्फाबेट्स हो, तीन अल्फाबेट से शब्द कितने बनेंगे। जैसे मैंने कहा राम, एक स्पेलिंग ली मैंने राम, और मैंने पूछा राम शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर पहला अल्फाबेट हम यूज करें तो राम बनेगा, राम का आर आगे रखा, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया तो आर एम ए बनेगा। फिर उसके बाद सर ए को आगे रखा तो ए आर एम बनेगा। फिर उसके बाद ए ऐसे ही रखा और आर और एम को चेंज किया तो सर ये बनेगा। फिर उसके बाद आर आर आगे आ गया, ए आगे आ गया, तो अब एम बाकी है, तो एम आर ए ये बनेगा, या लास्ट वन ये बनेगा एम, इन दोनों को आपस में चेंज किया तो ए आर। अब आप कोई भी अल्फाबेट को आगे पीछे लेके देखोगे तो शायद वो रिपीट होगा, तो इन सब में होगा। तो इसका मतलब मैं कहूं कि अल्फाबेट कितने, एक दो तीन, तीन अल्फाबेट से बनने वाला कोई शब्द है, तो उससे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो उससे बनने वाले शब्दों की संख्या एक दो तीन चार पांच छह। यानी मैं कहूं कि जिसके अंदर तीन अल्फाबेट है, वो तीन अल्फाबेट है, यदि वो सब अलग अलग हैं तो उससे बनने वाले शब्द जो बनेंगे वो टोटल मिलाकर कितने बनेंगे, छह बनेंगे। लेकिन यदि मैं कहूं किसी में अल्फाबेट्स यदि चार हैं तो उससे कितने बनेंगे, किसी के अंदर अल्फाबेट पांच है तो उससे बनने वाले शब्द कितने होंगे, किसी में अल्फाबेट छह है तो उससे बनने वाले अल्फाबेट्स कितने होंगे। ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए आप सभी से मैं चाहूंगा कि आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वन वर्ड टू नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो बस कुछ नहीं है, यदि इस टाइप के टॉपिक को डिस्कस करना है तो बस कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, किसी भी वर्ड में जितने अल्फाबेट होंगे उसको हम एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन। उससे पहले थोड़ा सा हम फैक्टोरियल पर जाते हैं। यदि मैं कहूं इस तरह की कोई आकृति आपको दिखे तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको इससे भी जानते हैं और इससे भी जानते हैं, जिनका मैथ्स रहा होगा वो जानते हैं। यदि मैं कहूं एल शेप में कोई आकृति है और उसके बीच में कोई शब्द लिखा है या कोई अंक लिखा है, इसका मतलब जो अंक उस फैक्टोरियल के अंदर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, और लास्ट एक तक गुणा करना है और उस गुणे को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना है। जैसे मैं कहूँ एक है तो एक को एक से गुणा किया तो उसका आंसर एक आया। लेकिन मैंने कहा यदि मैं शब्द बढ़ाऊं, अंक बढ़ाऊं, तो यहाँ दो आएगा,
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 से कम कितना 1 है, तो कितना आंसर जाएगा 2। यदि मैं कहूं यहां पर मैं 3 लिखूं तो 3 इंटू इससे डिक्रीजिंग यानी घटते हुए क्रम में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आंसर जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 आंसर जाएगा। यदि मैं कहूं यहां पर मान लीजिए 4 लिखा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 इंटू 3 12, 12 का 2 से गुणा 24, 24 का 1 से गुणा 24, तो आंसर 24 जाएगा। यदि मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 5 20, 20 का 3 से गुणा 60, 60 से 2 से गुणा 120 और 120 से 1 से गुणा तो 120 जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब आप सभी को पता है 120 उसका जाएगा। यदि किसी भी अल्फाबेट्स के अंदर या किसी भी वर्ड में कोई रिपीटेशंस कोई अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ अलग अलग अल्फाबेट है और 5 वर्ड का कोई शब्द है या 5 अल्फाबेट का कोई शब्द है, तो उसका जो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वो कितना जाएगा 120 जाएगा। यदि मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो इधर से मल्टीप्लाई करूंगा यहां तक तो 120 जाएगा। 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आंसर जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, जबकि 3 का मान 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 जाता है और फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 जाता है। ऐसे अपन फैक्टोरियल 7 का मान भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 8 का भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 9 का निकाल सकते हैं, 10 का निकाल सकते हैं, जहां तक हम चाहें वहां तक के आंसर निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको समझनी, यदि मैं आप सभी से कहूं किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को निकालना है तो बस कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसा कि आप सभी को कहूं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, दिमाग लगाना है। जब भी कोई शब्द के शब्द निकालने कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना। जैसे मैं कहूं कि कोई भी अल्फाबेट है तो यानी शब्द में अल्फाबेट, शब्द में जितना अल्फाबेट होगा, जितने लेटर्स होंगे वह उसका एन कहलाएगा। जितने लेटर्स होंगे, यदि मैं कहूं जितने लेटर है इसका मतलब उसको क्या माना, एन माना। अब बात करूं मैं, मान लीजिए किसी भी शब्द में जितने लेटर है उसको एन माना, लेकिन जो शब्द जो अल्फाबेट यदि रिपीट है, पुनरावृत्ति हो रही है, यदि पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब पुनरावृत्ति हो रही तो उसको n1 मानेंगे, और जो डबल बार पुनरावृत्ति हो रही 2 बार सेकेंड टाइम तो उसको n2 मानेंगे, और 3 बार हो रही है किसी भी शब्द की थर्ड टाइम इसका मतलब उसको n3 मानेंगे। और भी किसी भी शब्द में बार बार, जैसे मान लीजिए किसी शब्द में ओ 2 बार आ रहा है, n 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बार आ रहा है उसको n1 बोलेंगे। उससे कम बार आ रहा है रिपीट का मतलब एक से ज्यादा बार यानी दूसरी बार आ रहा है, इसका मतलब उसको n2 बोलेंगे। और भी कोई शब्द ऐसा है जैसे p 2 बार आया तो उसको वापस n3 बोलेंगे, फिर q 2 बार आया तो उसको भी n4 बोलेंगे। ऐसे करके हम n1 n2 n3 n4 n5 ऐसे निकालते रहेंगे, डिपेंड करेगा उस शब्द के अंदर कितने शब्द ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं आप सभी को, यदि मैं कहूं शब्दों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, शब्दों की संख्या और शब्दों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करके सबसे पहला फॉर्मूला जो बनेगा शब्दों की संख्या निकालने का, शब्दों की संख्या बराबर जो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 n2 n3 और ये चलता रहेगा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा हम सभी के लिए, हमें कैसा पता चलेगा कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। जैसे मैं कहूं शब्दों की संख्या निकालनी है तो ऊपर तो फैक्टोरियल n क्या है, उस शब्द में उस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स है, तो जितने अल्फाबेट्स होंगे उसको n बोला। लेकिन उस शब्द में ऐसे कितने अल्फाबेट जो रिपीट हुए हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट होंगे उसको n1 कहेंगे, दूसरी बार सेकेंड टाइम जितने रिपीट होंगे उसको n2 कहेंगे, तीसरी बार और रिपीट होंगे उसको n3 कहेंगे। जैसे मैं यदि कहूं आप सभी को, मेरे पास एक शब्द है राम, RAM, इसका आंसर वैसे हम निकाल चुके हैं, आंसर जो आप सभी ने निकाला था 6 निकाला था, लेकिन मैं कहूं इसके अंदर अल्फाबेट्स कितने हैं, तो आप कहोगे n का मान जो है वो 3 है। अब मैं कहूंगा ऐसा कोई अल्फाबेट है जो राम में रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब सिंगल सिंगल, तो n1 चाहे n2 चाहे n3 ये सब सारे के सारे 1 है, यानी एक एक बार रिपीट हुए, तो इसका मतलब एक बार होता है, उसको लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी वैल्यू इसमें रखूं मैं, यदि मुझे राम शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि मैं पूछूं तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 3 आ गया। n1 n2 n3 ये 1 है, और 1 की वैल्यू आपने इससे पहले देखी तो 1 ही होती है, और 1 का किसी में भी भाग जाएगा तो वही संख्या आएगी जो ऊपर है। अब फैक्टोरियल n 3 का मतलब 3 इंटू
2 इंटू 1, और नीचे 1 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 2 6, 6 का 1 से गुना 6, तो आंसर बिल्कुल हमने राम शब्द के 6 शब्द बनाए थे, तो यहाँ से भी आंसर से हमने प्रैक्टिकल तरीके से देखा तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर निकल चुका है, और उसके आंसर्स को हमने निकाला कि राम शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, वो है 6। अब बात मान लीजिए मैं यदि सवाल दूं हमारा प्यारा भारत, और भारत को यदि मैं लिखूं इंडिया INDIA, और मैं पूछूं इंडिया शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इंडिया शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इंडिया शब्द से कितने शब्द, तो इंडिया शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखना है आप सभी से मैं यदि गुजारिश करूं तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो आप सभी समझ गए n की वैल्यू 5 है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं पूछूं इस इंडिया शब्द में कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो आप कहोगे सर एक तो आई हुआ है, एक ये आया एक ये आया, इसका मतलब n1 की वैल्यू 2 बार, यानी आई 2 बार रिपीट हुआ है, 2 3 बार रिपीट होगा, 3 4 बार होगा तो 4। अब कोई ऐसा अल्फाबेट और है क्या जो रिपीट हुआ, नहीं, तो n2 और n3 की वैल्यू नहीं आएगी। अब हमें पता है क्या निकालना है, शब्दों की संख्या। यदि शब्दों की हमें क्या निकालनी है, संख्या, तो आप सभी को पता शब्दों की संख्या निकालने के लिए फैक्टोरियल n अपॉन n1 n2 ये। अब फैक्टोरियल n की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी है, 5 है, तो यहाँ तो मैंने लिखा 5 और यहाँ लिखा n1 की वैल्यू 2, और आगे लिखो तो ठीक है क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। अब 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल सही लिख पा रहे हैं आप, बिल्कुल 100%। यदि मैं कहूँ 2 का मतलब 2 इंटू 1, बिल्कुल सही है। अब 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट गया, अब 5 इंटू 4 20, 20 का 3 से गुणा किया तो 60। यदि मैं कहूँ भारत सबसे यानी इंडिया सबसे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी, कितनी होगी, 60 होगी। इस प्रकार से आप सभी कोई भी क्वेश्चन का आंसर्स को निकाल सकते हैं। सबसे पहले कोई भी शब्द दे रखा है तो सबसे पहले ये देखना है कि उस अल्फाबेट्स में या उस पूरे वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं, जितने अल्फाबेट्स होंगे उसको n1 n2 n3 से लिखेंगे, जितने अल्फाबेट्स हैं उसको n लिखा, फिर जितनी बार रिपीट हुआ उसको n1 n2 n3 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक क्वेश्चन और दूं आप सभी को और मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए यदि कहूं GREEN, यदि मैं इसके लिए पूछूं कि इसका आंसर क्या जाएगा, तो आप सभी 100% जो इस क्लासेस के माध्यम से जुड़े हैं 100% वो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे सर इसके अंदर कितने शब्द हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं, 5 है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर, यदि मैं कहूँ n1 की वैल्यू तो e कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो और कोई वर्ड सिर्फ रिपीट हुआ नहीं, तो इसका मतलब शब्दों की संख्या, और शब्दों की संख्या निकालनी है। तो शब्दों की संख्या निकालने के लिए वही बात फैक्टोरियल n अपॉन n1 n2 n3। अब n की वैल्यू फैक्टोरियल 5 होती है तो इसका मान 2। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे की बात करें 2 इंटू 1, इससे ये डिडक्ट होता है तो 5 इंटू 4 20 इंटू ये, इसका आंसर भी कितना जाएगा, 60 जाएगा। ऐसे करके न जाने कितने सवाल हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से निकाल सकते हैं। और मैं चाहूंगा ज्यादा बड़ी बात नहीं कहें, लेकिन एक बार फिर आप सभी को कि जब भी कभी किसी शब्द के अनेक शब्द निकालने, तो जिस शब्द के निकालने पहले देखना है उसमें अल्फाबेट्स कितने हैं, जितने अल्फाबेट्स होंगे उस अल्फाबेट को देखना है, उसको n लिखना है, और जितने अल्फाबेट उसमें रिपीट हुए हैं तो सबसे ज्यादा रिपीट होगा उसको n1 लिखना है, उसके बाद जो रिपीट होंगे n2 लिखना है। कभी कभार सिमिलर दो बार रिपीट हो रहे हैं तो एक को n1 मान लो एक को n2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, शब्दों की संख्या फैक्टोरियल n अपॉन n1 n2 n3। फैक्टोरियल का मतलब जो संख्या यहाँ लिखते हैं, कोई भी संख्या यहाँ लिखी उससे घटते हुए क्रम में गुणा करना, लास्ट एक तक गुणा करना है। बिल्कुल आज के टॉपिक को आपने समझा होगा। मैं आप सभी से HW के लिए मैं चाहूंगा कि लगभग आप आज 10 क्वेश्चन इसके करें। क्वेश्चन करने के बाद अपने खुद के आंसर्स इस नंबर पर भेजें, जिससे हमें पता रहे कि वाकई में कितना आपने मेहनत करके अपने आंसर्स को निकाला है। इसका मतलब 9001515227 9799423599 इन दोनों नंबर पे आप भेजें हमें। 10 सवाल करके उसके आंसर सॉल्यूशन को सही होंगे या गलत होंगे वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। एक बार फिर आप सभी जो पीटीटी तथा बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।